नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर एंकर। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज जो फरवरी मंथ्स में निकलने वाली है मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट और जीपी रेटिंग की वैकेंसी। सो डेक कैडेट जो है वो 12th, बेसिकली 12th जो पास होते हैं, 12th में पीसीएम 60% है। उसके बाद ही आप डेक कैडेट के लिए एलिजिबल है। सो डेक कैडेट के एग्जाम के लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 12th में पीसीएम में 60% होना चाहिए, या फिर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं, बीटेक इंजीनियरिंग, तो भी कर सकते हैं। सो उसके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन है। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट जो 12th में पीसीएम है, जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किए 60% मार्क्स के साथ। सो उनकी एज 23 से लेस देन होनी चाहिए एंड उनको एग्जाम क्लियर करना है आईएमयू सीईटी का। सो दोस्तों, ओनली आईएमयू सीईटी के एग्जाम क्लियर करने से नहीं होगा। आईएमयू सीईटी के साथ साथ आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज वैकेंसी निकालने वाली है। सो अभी जो लेटेस्ट है उसमें एमएससी मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंग्लो ईस्टर्न, बर्नार्ड शुल्टे, ये जो मेन टॉप फ्लीट मैनेजमेंट, ये 5-6 कंपनीज है जिसका आप एग्जाम दे सकते हैं, जिनके खुद के इंस्टीट्यूट ये कोर्स चलाते हैं। डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। उसके लिए दोस्तों आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आईएमयू सीट का और उसके साथ कंपनी का। क्योंकि अगर आप कंपनी का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसके बाद फिर से आपको कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी। सो आपको कंपनीज का भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, जो कि बेसिक 12 आता है, जिसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, जनरल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं एंड सिंपल मैथमेटिक्स आती है। सो दोस्तों, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा क्लियर, जो कि कंपनीज के रिटन टेस्ट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। आईएमयू का तो अलग है, देयर आर टू पार्ट्स, आईएमयू इज डिफरेंट एंड कंपनी का डिफरेंट। डोंट मिंगल विथ बोथ। सो यू हैव टू फर्स्ट जो है आईएमयू सीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद कंपनीज का भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, अभी फरवरी में वैकेंसीज आने वाली है। जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिनको किसी भी तरीके से डाउट है या कोई हेल्प चाहिए, वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा तभी प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ आईएमयू सीट का एग्जाम दे देंगे और कंपनीज क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज जॉब की यहाँ पे अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले जैसा मार्केट सिनेरियो नहीं है अभी, देर आर एंटायरली चेंज मार्केट सिनेरियो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था 12th क्लास की। उसके अलावा 12th में फिर 12th के बाद मैं बात कर रहा था डेक साइड से। जो डेक साइड की कंप्लीट होने के बाद मैं आता हूँ इंजन पे। अभी आपने अगर 12th क्लास की है, 12th क्लास में अगर आप इंजन साइड में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपको बीई मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि 4 इयर्स की है। इट विल कॉस्ट अबाउट 2.5 लाख। अगर पर ईयर लगता है तो 10 लाख का कॉस्ट पड़ेगा। और जो मैंने डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस की, उसकी 5 to 6 लाख उसकी फीस है। सो दोस्तों, अगर आप बी मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 4 ईयर की डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। या फिर अगर आपने 4 ईयर एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप जीएमई कोर्स करके, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके इंजन साइड में एंट्री कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये पार्ट अलग हो गया इंजन का और डेक का, दोनों अलग अलग स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप डेक स्ट्रीम में जाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज इसमें जितना आप 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग में लगाएंगे, इतना डेक साइड से जाके आप सेकेंड मेट बन के थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेक साइड ज़्यादा प्रेफर है। फिर भी दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन इंजन पार्ट, दे कैन ज्वाइन एज ए इंजन पार्ट ऑल्सो। सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा डेक कैडेट का काम क्या होता है। डेक कैडेट का 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होता है। 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के बाद फिर अगेन दे हैव टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेकंड मेट का एग्जाम, जो कि डीजी शिपिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें रिटन इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही थर्ड ऑफिसर में वो ज्वाइन कर सकता है। थर्ड ऑफिसर के बाद वो एज अ थर्ड मेट सेल करेगा। देन कंपनी विल डिसाइड कि वेदर ही हैज टू प्रमोट एज अ सेकंड मेट और नॉट, सेकंड ऑफिसर और ना। उसके बाद फिर वो चीफ ऑफिसर और इस तरीके से कैप्टन का एग्जाम देके मास्टर बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये सुनने में इजी लगता है बट ट्रेनिंग इज रियली वेरी टफ। अगर आपको मर्चेंट नेवी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है, preferably if you are getting chance in some government job, so I will tell कि you can join government job or some। अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पाता then you can join merchant navy as well, merchant navy। तो यहाँ पे क्या है, पैसा है दोस्तों, पैसा है उसके साथ बट सेक्रिफिकेशन भी है। आपको शिप पे रहना है, फैमिली से दूर रहना है। दीज आर द पॉइंट्स।
अब मैं बात करता हूँ जो 10th बेस पे जीपी रेटिंग में जाना चाहते हैं। जीपी रेटिंग में जाने के लिए 10th पास होना चाहिए, 10th में मिनिमम 50% होने चाहिए इंग्लिश में, और 40% ओवरऑल होना चाहिए। उसके बाद वो 10th बेस पे जा सकते हैं। तो 10th में बेस पे जो जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि इधर दे हैव टू ज्वाइन टीएस रहमान इंस्टीट्यूट और नूसी इंस्टीट्यूट। यहाँ से कंपनीज मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज 10th बेस पे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स नहीं होते। सो आपको इंस्टीट्यूट पहले ज्वाइन करने पड़ेगा। सो बेटर ट्राई टू फॉर इंडियन सीडीसी दोस्तों, बाहर के पनामा या लाइब्रेरियन सीडीसी लेके फ़ायदा नहीं है। सो आप मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो करिए। अगर इनको कहीं भी डाउट है सो दे कैन डायरेक्टली आस्क मी। सो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन और, अगर आप रियली मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो देन जाइए, अदरवाइज टाइम पास करके फायदा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे शिप पे काम भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल आप ज्वाइन कर लिए उसके बाद आपको करोड़ों लाखों रुपए मिलना चालू हो गए, 4-5 लाख रुपीज। सो दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा, आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, रियली हार्ड वर्क, देन ओनली यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, अदरवाइज डोंट ट्राई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो दोस्तों, एग्जाम्स यहाँ पे इतने टफ नहीं है, बट रियली में जो वर्क होता है वो हार्ड करना पड़ता है। सो दोस्तों, अलविदा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं बेसिक रिक्वायरमेंट डाल दूंगा। दोस्तों बाय, टेक केयर।